हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम अपडेट। तो आज जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि अब ग्रुप डी में ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसा कि आइसोलेटेड कैटेगरी का आज रिजल्ट भी आ गया और बहुत ज़्यादा रेलवे एक्टिव है इसका समय। तो आप लोग को बहुत अब जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास 100 डेज का टाइम है। इस 100 दिन में अगर आप बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर स्टडी कर लिए तो आपको सर 1 लाख सीट में 1 सीट से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो 1 सीट के लिए क्या करें इन 100 दिनों में कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, तो उसी पे आप लोग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है फुल स्ट्रेटजी कि इन 100 दिन में अगर आप इतना कुछ कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ये हमारा वादा है कि इतना आप लोग कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी ने लाया कि आरआरसी ग्रुप डी जो है ये लास्ट 100 दिन आपके पास टाइम है। अब इस लास्ट 100 दिन में ऐसा क्या करें कि मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, कि 100% सुनिश्चित सिलेक्शन हो। क्यों हम 100 दिन बोल रहे हैं? क्योंकि इसका रीज़न है, 100 दिन बोलने का रीज़न है कि देखिए कि आइसोलेटेड कैटेगरी का कम से कम दिसंबर में ही, आपको जहाँ तक पता है 15 दिसंबर को ही एग्ज़ाम शुरू हो गया था और रिजल्ट आया सितंबर में। और अभी ग्रुप डी का क्या बोलते हैं एनटीपीसी का भी आंसर की इन लोगों ने दे दिया। और यहाँ बहुत ज़्यादा अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते होंगे तो एक्टिव इस समय बहुत ज़्यादा लग रहा है रेलवे। उसका रीज़न है कि हम लोग भी ऑफिशियल उनके आरआरसी बोर्ड में गए थे, आरआरबी पटना में, जहाँ तक आप लोग गए थे को पता ही होगा, बताए ही थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो वहाँ भी हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग का एग्ज़ाम अब तुरंत होगा। उसको तो यही तुरंत होने वाला है आप लोग का एग्ज़ाम, तो घबराना नहीं है। और तो हम स्ट्रेटजी क्या है, टाइम टेबल वो देख लेते हैं एक बार तो सही रहेगा। तो अगर आप देखें कि ये हमने जो मैं फॉलो करता हूँ और फॉलो करता आ रहा हूँ हमेशा से ही, तो और कौन सा बुकलेट आपको चाहिए, तो देखिए मैथ्स की बात, पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पर अगर हम ध्यान डालें तो 25 मार्क्स का है मैथ्स, 30 मार्क्स का है रीजनिंग, साइंस है 25 मार्क्स का और करेंट अफेयर्स है 20 मार्क्स का। तो इसी में हम लोग को कितना कितना मार्क्स हम लाएँ तो इसमें सिलेक्शन हम लोग का श्योर एंड एकदम पक्का हो जाए। देखिए मैथ का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप लोग इसमें 20 आराम से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा मैथ्स में 20। और रीजनिंग में आप 25 आराम से कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस और करेंट अफेयर्स, देखिए साइंस आपको 10 से 12 मार्क्स ऐसे मिलेंगे कि हलवा कोई पढ़ के भी नहीं जाएगा, एक नॉर्मली पढ़ेगा तो भी बना लेगा। और आप थोड़ा सा अगर ये 2 साल से पढ़ रहे हैं तो आराम से 15 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। और बात की जाए करेंट अफेयर्स की तो इसमें तो आराम से आप 10 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर देखें तो कितना हो गया आपका, जोड़ लीजिए 25, 30, 40, 50, 60, 70 मार्क्स अगर आपने ला दिया, मैंने मिनिमम बोला कि इतना अगर आपने ला दिया तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही, इस बार तो 60-65 पे ही सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी बोर्ड हो आप। अगर आपने 70 ला दिया तो आराम से आपका रिजल्ट होगा। तो अब देखते हैं कि मैथ्स के लिए सबसे पहली बात करते हैं कि कौन सा बुकलेट फॉलो करें कि हो जाए। तो वही बात है कि आर.एस. अग्रवाल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आर.एस. अग्रवाल बेस्ट है, इससे आगे कुछ पूछता ही नहीं है। अगर आप सिर्फ आर.एस. अग्रवाल ही फॉलो कर लेंगे ना तो इसी से काम हो जाएगा। लेकिन आप यूथ पब्लिकेशन का भी फॉलो करें तो बेस्ट है। यूथ पब्लिकेशन का भी मैथ्स आता है, मैं आपको पिक दिखा दूंगा, स्क्रीन पर आपको पिक भी दिख रहा है सर, सब एक बुक का पिक दिखा दूंगा और वो आप खरीद सकते हैं मार्केट से। तो ये आर.एस. अग्रवाल एक और एक प्लेटफॉर्म यूथ पब्लिकेशन का आप खरीद सकते हैं। 8415 शायद उसमें क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 8400 के आसपास उसमें क्वेश्चन है। और बात करें प्रैक्टिस सेट करना ज़रूरी है, एक ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, ये भी देख लीजिए आप स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा प्लेटफॉर्म का, आपको बेस्ट है, फॉलो कर सकते हैं ग्रुप डी के लिए। तो ये आप 3 बुक
आप ले लीजिए, उसके अलावा आप कुछ मत कीजिए, इतना ही कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा 100%। इसमें 20+ मार्क्स आएगा करेंट मैथ्स में। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नीरज सर का वीडियो देख सकते हैं। अभी भी 100 दिन का टाइम है, आप एक एक करके देखिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेलिस्ट आपको नीरज सर के वाईफाई स्टडी में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बेस्ट है, हम तो उन्हीं से किए हैं और मेरा अभी लगभग 20-21 के आसपास साइंस में मार्क्स आ रहे हैं। तो आप कर लीजिए, नीरज सर बेस्ट हैं साइंस के लिए। और एक यूथ पब्लिकेशन पे आपको शो हो रहा होगा बुक, साइंस के लिए बेस्ट बुक है। रेलवे का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इससे बढ़िया बुक आपको मिल ही नहीं सकता, तो ये आप ले लीजिए। अगर ये दोनों आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको साइंस में 20 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 25 में 20 मार्क्स 100% आ जाएगा अगर आप ये कर लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग में कुछ खास करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा प्रीवियस ईयर आप ज़रूर कीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही यूथ पब्लिकेशन, क्यों हम बार बार यूथ की क्यों नाम ले रहे हैं, इतना बेस्ट इन्होंने बुक तैयार किया है ना प्रीवियस ईयर। एक टॉपिक वाइज अगर आप टॉपिक एक क्लियर किए और उससे सारा टॉपिक का उसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर मिल जाए तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। वही काम किया है यूथ ने, इसलिए इसका किताब इतना मार्केट में बिक रहा है कि क्या ही हम बोले। इसलिए आप भी देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा यूथ पब्लिकेशन का, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। बेस्ट बुक है रेलवे के लिए। और एक आप प्रैक्टिस सेट मिक्स तो लगाइए सबका, तो मिक्स प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये आप ले लीजिए, बेस्ट बुक है। तो इससे भी आप कर सकते हैं, ये दोनों रीजनिंग के लिए, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और बात करते हैं हम अब करेंट अफेयर्स और जीके की। तो करेंट अफेयर्स के लिए हम 2 बुक बताएंगे, वीडियो वगैरह हम बताएंगे नहीं करेंट अफेयर्स के लिए। बस 2 बुक आप फॉलो कर लीजिए, स्पीडी और एडुटेरिया। 1 साल का करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अगर दिसंबर से एग्जाम शुरू होता है, टोटल 2021 का करेंट अफेयर्स आपको करना है। 2 बुक आप फॉलो कर लीजिए, स्पीडी और एडुटेरिया। वीडियो वगैरह की फेरा में मत पड़िए, उतना टाइम आप लोग के पास नहीं है कि एक घंटा का वीडियो आप देखने के लिए बैठे, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। तो आप स्पीडी और एडुटेरिया आधा घंटा दोनों में टाइम दे सकते हैं। बहुत मोर देन इनफ है आपको। अगर 8 से 10 मार्क्स ग्रुप डी में आएंगे अगर करेंट अफेयर्स का, तो उसमें 10 में से कम 7 से 8 मार्क्स इन दोनों बुक से ही आ जाएंगे। तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात की जाए जीके कहाँ से करें, और स्पीडी बेस्ट है जीके के लिए। रेलवे अगर आप कर रहे हैं तो जीके के लिए आप स्पीडी लीजिए ना यार, क्या सोच रहे हैं यार, दूसरा सोचिए ही नहीं। स्पीडी के अलावा जीके में और कुछ करना ही नहीं है, स्पीडी आप लीजिए जीके के लिए। पूरा मार दीजिए रीडिंग, और बीच वाला जो उसमें स्टैटिक जीके भी रहता है, तो वो भी कर सकते हैं। एक और बुक इसमें है, वो है यूथ पब्लिकेशन का जीके। यूथ पब्लिकेशन का जीके का बुक है, आप देख वो भी ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन का पूरा प्रीवियस ईयर जो 2018 में पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर ही आप कर लीजिए, जीके आपका पूरा कवर हो जाएगा। और स्टैटिक जीके तो हम बोलिए थे, स्पीडी के बीच में स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन रहता है, तो आप वो कर लीजिए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो यही था, आपको कैसा वीडियो लगा ये बताइएगा हमको, कि ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको कम से कम 70+ मार्क्स से तो कोई रोक ही नहीं सकता। 70+ मार्क्स इन 100 दिन की स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़िए। मिनिमम आपके पास 100 दिन का टाइम है, इससे कम नहीं हो सकता। दिसंबर के 2nd वीक के बाद ही आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होगा, और इस साल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप ध्यान में रखिए, इस सब के फेरा में मत रहिए, चक्का जाम तो ये वो, इस सब के फेरा में बिल्कुल मत रहिए। अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़ोर से हम चिल्ला के बोले भाई, नहीं तो लाइफ आपका बर्बाद हो जाएगा, हम पहले बोल दे रहे हैं। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो आप ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए हम इतना बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई वैकेंसी कब आएगी किसकी कोई गारंटी नहीं है। रेलवे में कोई तो वैकेंसी आती नहीं है, जल्दी आती भी है तो 3 से 4 साल लग जाता है। अब सोचिए, अगर ई वैकेंसी के लिए 4 साल लग गया, तो आने वाली वैकेंसी जब आएगी 1 साल 2 साल बाद, उसके 4 साल बाद मतलब
अगर आएगी भी तो इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिए। इतना बड़ा वैकेंसी भी नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, तो ये ध्यान रखिए। ये लास्ट वैकेंसी है। आप लोग को अगर सच में आपको जॉब चाहिए तो भाई लग जाइए, अब टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर इस बार गवा दिया ना तो हमेशा के लिए आपने अपना पूरा लाइफ चौपट कर लिया। तो बस आपको क्या करना है, क्या वो आप डिसाइड कीजिए। जो हमको एक अच्छा लगा कि हाँ एक वीडियो बनाकर दे देना चाहिए आप लोग को, तो मैंने दे दिया। और आप लोग को क्या करना है, अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।